हर हर महादेव श्रीखंड यात्रा 10 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। कहते हैं श्रीखंड तब पहुँचते हैं जब आपका शरीर खंड खंड हो जाता है। श्रीखंड यात्रा भारत की सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 17,150 फीट ऊंची है। यह समुद्र तल से 18,570 फीट की ऊंचाई पर है। यात्रा शुरू करने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे स्क्रीन पर दिया गया है। और अब बात करते हैं कि इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसमें आपका आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे और कहाँ बनता है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप किसी भी MBBS डॉक्टर से या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से जांच कर बना सकते हैं, जिसमें डॉक्टर आपकी BP, हार्ट, ऑक्सीजन लेवल, लंग्स और ओवरऑल फिटनेस चेक करता है और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दे देता है। अब बात करते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके लिए आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो और अगर ज़रूरत हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म और कोई भी आपकी पुरानी बीमारी का रिपोर्ट देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि यात्रा के समय आप अपने साथ क्या क्या सामान कैरी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्लिप, ओरिजिनल आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रिंट कॉपी, 2-3 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो। साथ ही में आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, पानी की बोतल, रेनकोट, ट्रैकिंग सूट्स, गर्म कपड़े, 4-5 सॉक्स और टॉर्च और साथ में एक पावर बैंक, जैकेट, ORS का घोल और कुछ जरूरी दवाइयाँ भी अपने साथ जरूर रख। अब बात करते हैं कि श्रीखंड यात्रा को भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से क्यों माना जाता है। हिमालय के कठोर जलवायु के कारण इस यात्रा को सबसे कठिन यात्राओं में से एक माना जाता है, जिसमें एक साइड की ही चढ़ाई 35 किलोमीटर का होता है, जो कि सीधा और खड़ा चढ़ना पड़ता है। इतनी ऊंचाई पर अचानक से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण यात्रियों को सिर में दर्द, पेट दर्द और उल्टी और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए यह यात्रा करने से पहले यात्रियों को यह सलाह दी जाती है कि वह यात्रा करने से पहले शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से फिट रहे। श्रीखंड यात्रा के दुर्गम रास्ते पर कोई भी खच्चर और घोड़ा उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को अपने जरूरत का सामान खुद ही कैरी करके ले जाना होता है। नैन सरोवर झील के रास्ते को पूरी तरह ग्लेशियरों, फिसलन भरी चट्टानों और पत्थरों मलबे से भरा होता है। अंतिम का 8 किलोमीटर का रास्ता तो सीधे ग्लेशियरों पर ही तय करना पड़ता है, जहां एक चूक जानलेवा साबित हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम पल भर में चेंज होता रहता है, जिसके कारण बर्फीली हवाएं और बर्फबारी होने का अंदाजा किसी को नहीं लग सकता है। यात्रा का सबसे मुश्किल पड़ाव होता है थारचारू से काली घाटी, पार्वती बाग से श्रीखंड शिखर तक। इन जगहों पे खड़ी चढ़ाई, बर्फ और फिसलन मिल सकती है। कहते हैं कैलाश से पहले अगर किसी यात्रा की परीक्षा होती है तो वह है श्रीखंड महादेव। यह यात्रा करने में 5 से 7 दिन लगता है। हर हर महादेव। श्रीखंड यात्रा करें, लेकिन हिमालय को स्वच्छ रखना ना भूलें। अंकल आंटी, अपना कचरा साथ ले जाइए। हम बच्चों के लिए हिमालय को साफ रखिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो फिर शेयर, फॉलो और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। जय श्री राम।